हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह आपका अपना चैनल आशीष सिंह एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें जितने भी आपके ग्रुप में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड फेसबुक। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें 1500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? मतलब बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा गौतमी जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? चलिए तो सही आंसर होगा इसका भागवत धर्म का। चलिए भागवत धर्म का श्रीमद् भागवत गीता धर्म प्रधान ग्रंथ है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? मतलब किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो सही आंसर होगा हॉल ने, मतलब हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। वह शासक था कृष्ण प्रथम ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ पर स्थित है? मतलब आलमगीर टीला जो 1958 में इसकी खोज हुई थी, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। आलमगीरा टीला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है जिसकी खोज 1958 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड देखते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में सदका क्या था? तो इसका सही आंसर है एक प्रकार का धार्मिक कर जो मानवों पर लगाया जाता था। वो एक प्रकार का कर धार्मिक कर था जो सल्तनत काल में सदका नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर होगा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैना आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक है? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। मतलब उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन जहांगीर शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा जनवरी 1818 में होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पेडोक नाम से संबंधित किया गया था संबोधित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो इसका सही आंसर होगा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड देखते हैं।
किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो सही आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों, एक हीनयान दूसरा महायान में विभाजित हो गया था? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब बौद्ध धर्म की संगति में किस संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था? तो पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। तो इसका सही आंसर होगा चौथी संगति में ये दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसका नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा धर्मपाल ने पाल वंश के प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज एवं देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज तथा देवगुप्त दो नामों से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो सही आंसर होगा सिकंदर शाह लोधी ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। अभी क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था ये वाला। चलिए साथियों अगली स्लाइड देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त हुई थी? मतलब मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 712 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो सही आंसर होगा उत्तबी जो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलकेशन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर होगा बातापी में पुलकेशन द्वितीय की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? सही आंसर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी के दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने बैणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? सही आंसर होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? सही आंसर होगा 1/7 भाग वसूला जाता था भूमि कर कृषि उत्पाद का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? सही आंसर होगा कालीबंगा में। चलिए साथियों आज के बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जितने भी एग्जाम है सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो। चलिए साथियों अगली स्लाइड देखते हैं। दोस्तों कम से कम आपको डेली 100 से 150 क्वेश्चन एक वीडियो में प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। हर किसी के क्वेश्चन लेके आऊँगा, हिस्ट्री के, अर्थशास्त्र के, पॉलिटी के, सबके लेके आऊँगा। चलिए साथियों प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो सही आंसर होगा रज्जनामा में प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जाना जाता था। धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और वह दिया था सारनाथ में। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सही आंसर होगा मीर बांकी ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? सही आंसर होगा भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो सही आंसर होगा जहांगीर का। जहांगीर लाहौर पाकिस्तान में, मतलब जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, लाहौर के पाकिस्तान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? तो सही आंसर होगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? सही आंसर होगा कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नड़ की राज तंगड़ी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर होगा जय सिंह। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? सही आंसर होगा तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा सबसे बड़ा कारण माना जाता है रजिया की असफलता का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के को खलीफा शब्द हटाया था? मतलब दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा नामक शब्द को हटाया था? तो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए साथियों अगली स्लाइड देखते हैं, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही आंसर होगा पुलिकेशन द्वितीय से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तोलबकपियम किस युग की महान कृति है? तो सही आंसर होगा संगम युग की। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? सही आंसर होगा हरिसेन। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? मतलब किस शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही आंसर होगा रंगून में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो सही आंसर होगा अमृतसर की संधि 1909 में हस्ताक्षरित हुई थी। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा गौतमी। ये स्लाइड हो चुकी है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए दोस्तों, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर होगा जगत गुरु की उपाधि दी थी।